गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। स्टार्ट करते मंडे का सेशन। 23 एंड 24 नवंबर के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज नोट क्या टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे नेशनल वन हेल्थ मिशन। रिसेंटली इसकी असेंबली को होस्ट किया गया, उसके बारे में जानेंगे। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को हम डिस्कस करेंगे। इंडिया का इनिशिएटिव है और रिसेंटली कंट्री ने इसे ज्वाइन करा है। इंटरनेशनल अफेयर में कॉप 31 की अपडेट को हम देखेंगे। जो होस्टिंग राइट है नेक्स्ट एडिशन के लिए वो ऑफिशियली किसे मिले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। जीआई टैग मिला है रिसेंटली एक प्रोडक्ट दाव को, कहाँ का है इसके बारे में जानेंगे। स्पोर्ट्स अपडेट में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स के विनर्स को हम देखेंगे। इंडिया को गोल्ड मेडल यहाँ पे मिला है, प्लस प्लेयर्स कौन से स्टेट से रिलेटेड है उसे भी हम देखेंगे। पीएसएलवी रॉकेट यहाँ पे न्यूज में रहा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पे हुआ है इसरो के द्वारा, किसे किया गया इसके बारे में देखेंगे। एंड रिसेंटली स्टेट ने एससी कास्ट कमीशन को यहाँ पे स्टार्ट करा है एंड फर्स्ट है ये इंडिया में करने वाला, इसके बारे में जानेंगे। एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए गूगल ने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करा है डिफरेंट कंट्री में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चंस इस सब डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। एंड हम स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के रिवीजन के साथ। मंडे के सेशन में हमने कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए थे। सो व्हाट इज द थीम ऑफ द अर्थ समिट। अर्थ समिट की थीम क्या रही थी? ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। वॉज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, और ये रिसेंटली चिली की जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी है, द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, उन्हें दिया गया। एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मिशेल बैचेलेट को। And which country has been officially designated by US as a major non-NATO ally, और ये जो स्टेटस है रिसेंटली यूएस ने दिया है सऊदी अरेबिया को। एंड क्यूरेशा आइलैंड ये कहाँ पर लोकेटेड है? कैरेबियन सी में है एंड नीदरलैंड की ओवरसी टेरिटरी है ये है। एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मी सेवा, एंड इसे लॉन्च करा है तेलंगाना ने, एक गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस है ये है। इसके अलावा द वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिलीज करा है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा। NASAMS, एंड इसे जॉइंटली यहाँ पे लॉन्च करा है यूएस एंड नॉर्वे ने। इसके अलावा व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज, और इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, बिरसा 101। एंड सेमेरू वोल्केनो रिसेंटली एक्टिव हुआ था और किस कंट्री का यह पार्ट है? इंडोनेशिया का यह पार्ट है, जावा आइलैंड पर लोकेटेड है। ब्यूगल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को हमने डिस्कस करा था, जीआई टैग मिला है, किस सिटी से यह रिलेटेड है? मेरठ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। एंड कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी को हमने डिस्कस करा था, किस स्टेट में लोकेटेड है? तमिलनाडु में यह लोकेटेड है। The first question, which organization have indigenously built the India's first private PSLV rocket? इंडिया का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट किसने यहाँ पर स्वदेशी रूप से डेवलप करा है, इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आपसे पूछा जा रहा है। सो प्लीज नोट यहाँ पे वी ऑल नो PSLV का जो ऑफिशियल प्रोडिक्शन है अभी तक कौन कर रहा था? इसरो कर रहा था, बट यहाँ पर इसरो चाहता है अपने अदर प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना है। दैट्स वाई PSLV जैसे रॉकेट लॉन्चर्स का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को किया जा रहा है। इसके लिए इसरो ने 2022 में अब जो बिड है यहाँ पे लॉन्च करी, और इस बिड को जीता ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन लार्सन एंड टुब्रो। एंड नाउ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, इसरो, इन स्पेस, इन सब के साथ मिलकर PSLV का जो प्राइवेट लेवल पर प्रोडिक्शन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट ईयर 2026 में PSLV प्राइवेट रॉकेट को यूज करके HAL एंड लार्सन एंड टुब्रो का जो कोलैब है वो ओशन सिट सैटेलाइट को 2026 में यहाँ पे लॉन्च करेगा। एंड दैट्स वाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कारण ये क्वेश्चन यहाँ पे न्यूज में रहा। हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे मेन डिस्कशन का, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे अभी तक इसरो बना रहा था बट नाउ इसे कमर्शियल लेवल पर इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया जाएगा। सो PSLV को एग्जैक्टली इसरो ने यहाँ पे डेवलप करा है। एंड मेजरली PSLV लॉन्च व्हीकल्स को यूज किया जाता है पोलर ऑर्बिट्स, जस्ट लाइक सन संक्रोनस ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स हैं उन्हें प्लेस करने के लिए। पहली बार PSLV से जो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था वो ईयर था 1993, लेकिन इसरो का यह जो प्लान था यह यहाँ पर फेल हो जाता है। द नेक्स्ट ईयर ये अगेन ट्राई करते हैं। 1994 में सक्सेसफुली PSLV को यूज करके इन लोगों ने अपना पहला सैटेलाइट यहाँ पर भेजा, एंड दैट सैटेलाइट वाज
IRS-P2 सैटेलाइट। सो PSLV से इस सैटेलाइट को हमेशा ध्यान रखना है, बिकॉज ये पहला सैटेलाइट है जो इसरो की हेल्प से पहुंचा था PSLV को यूज करके। ओवरऑल हमें यहाँ पे डिस्कस करना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, लार्सन एंड टुब्रो को, एंड जिनके बिटवीन यह कोलैब हुआ है। सो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर SSLV का भी हुआ है और PSLV लॉन्च व्हीकल्स का भी हुआ है। एग्जाम में जो क्वेश्चन है बेसिकली HAL से रिलेटेड है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, किसने इसे फाउंड करा, कब इसे फाउंड किया गया। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में इसे फाउंड किया गया था। वी ऑल नो कौन है इसके फाउंडर, हीराचंद जी हैं इसके फाउंडर। और हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, बैंगलोर कर्नाटका में हेडक्वार्टर यहाँ पर लोकेटेड है। इंडिया की लीडिंग एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है यह। फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इनमें यह बनी हुई काम करती है बेसिकली। एंड एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत इसे यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा है। मारुत को ध्यान रखेंगे, मारुत का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने यहाँ पे किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यहाँ पे किया है। द सेकेंड वन इज लार्सन एंड टुब्रो। सो प्लीज नोट, इंडिया में इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। ओवरऑल इंटरनेशनल कंपनी है। इंडिया में ये लोग मुंबई में अपना हेडक्वार्टर यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं। एंड काफी इंपॉर्टेंट है लार्सन एंड टुब्रो, बिकॉज इनिशियल डेज में इन्हें यहाँ पर एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट इंडिया से मिला था, एंड दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर लार्सन एंड टुब्रो ने किया है, जिनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इंडिया में यह लोग आते हैं 1938 में, ठीक है। डैनिश इंजीनियर्स के द्वारा इसे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। सो PSLV का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया इसरो, इन स्पेस, NSIL के द्वारा, और किसे किया गया, HAL एंड लार्सन एंड टुब्रो को। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर ये क्वेश्चन न्यूज में आ गया। सो इन स्पेस को तो हम सभी जानते हैं, इंडिया में प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स को जो प्रमोट कर रहा है वह बॉडी कौन सी है, इसरो के साथ मिलकर ये काम कर रही है, दैट इज इन स्पेस। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। प्राइवेट लेवल पर स्पेस एक्टिविटीज को ये यहाँ पर प्रमोट कर रही है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत ऑपरेट कर रही है द इन स्पेस। एट प्रेजेंट इन स्पेस के डायरेक्टर का नाम ध्यान रखेंगे, न्यूज़पेपर में इनका नेम हाईलाइट किया गया था, दैट इज राजीव ज्योति। सो यह एट प्रेजेंट इन स्पेस के डायरेक्टर है। आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट क्वेश्चन। PSLV से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं जो हाल ही फिलहाल करंट अफेयर्स में रहे थे। जस्ट लाइक पोएम 4 है, स्पेस रिसर्च प्लेटफॉर्म, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यहाँ पे डेवलप करा है, इसरो ने इसे यहाँ पे डेवलप करा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which country is the host of COP31 UN Climate Summit 2026? So recently COP30 में यहाँ पे जो होस्टिंग राइट है वो डिक्लेयर किए गए COP31 के लिए। वी ऑल नो COP31 के जो होस्टिंग राइट थे वो डिस्प्यूटेड चल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस तुर्की, एंड रिसेंटली इसकी जो होस्टिंग राइट है वो तुर्की को यहाँ पे दिए जा चुकी है। एंड अंटालिया में यह लोग नेक्स्ट ईयर 2026 में COP31 को होस्ट करते नजर आएंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे राइट मिले हैं प्री COP31 इवेंट्स को होस्ट करने के लिए। प्लीज नोट, अभी जो COP30 चल रही है इसके ऑफिशियल जो राइट्स है वो ब्राजील के पास है। इवन COP से पहले जो प्री COP इवेंट होते हैं उसके होस्टिंग राइट भी किसके पास है, ब्राजील के पास, 30th एडिशन के लिए। लेकिन 31 एडिशन के लिए इन्हें यहाँ पे शेयर लॉन्च किया गया। ऑफिशियली जो प्रेसिडेंसी है वो तो टर्की को दी गई है, तुर्की को, एंड प्री इवेंट को यहाँ पे यूज करेगा ऑस्ट्रेलिया, और यही यहाँ पर डिक्लेयर किया गया COP30 UNFCCC इवेंट में। सो COP31 को हम ध्यान रखेंगे। एंड ओवरऑल इनका जो पहला UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है वो कब हुआ था, पहले एडिशन को आप याद रखेंगे, एंड दैट इज 1995 बर्लिन में COP1 का फर्स्ट एडिशन यहाँ पे हुआ था। ऐसी COP जिसमें पेरिस एग्रीमेंट को लॉन्च किया गया था वो COP21 है UNFCCC की, और यहाँ पे लॉन्च करते हैं ये लोग पेरिस एग्रीमेंट को। ईयर कौन सा है, 2015, और यहाँ पे टारगेट क्या रखा गया, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे लिमिटेड करने के लिए जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो यहाँ पर होना चाहिए, और यही गोल है
पेरिस एग्रीमेंट का। ओवरऑल COP32 यहाँ पर उसके लिए भी जो होस्टिंग राइट है ऑलरेडी दिए जा चुकी है, जिसे हमने डिस्कस किया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। एंड इस बार बेलम ब्राजील में इसे होस्ट किया जा रहा था, जो कि UNFCCC एग्रीमेंट से रिलेटेड है और इनकी एनुअल मीटिंग है द COP। आगे बढ़ेंगे, COP से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। एंड द क्वेश्चंस आर, COP32 क्लाइमेट समिट की होस्ट कौन है? आंसर इज इथियोपिया। And Brazil led Tropical Forest Forever Facility and as an observer ahead of COP30 किस कंट्री ने इसे ज्वाइन करा है? इंडिया ने ज्वाइन करा है। एंड COP30 स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा? WMO ने किया है। द कोपरनिकस सेंटिनल-1D अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। वाइस चेयरपर्सन कौन बने हैं ब्यूरो फॉर द एशिया पैसिफिक? COP10 के दौरान इंडिया यह बना है। एंड रिसेंटली निकल, कॉपर एंड प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स के जो डिपॉजिट है वो डिस्कवर किए गए छत्तीसगढ़ में, और एग्जैक्टली कहाँ पर? महासमुंद में। रामसर COP15 जिम्बाब्वे, और क्या रेजोल्यूशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया? एंड दैट इज प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। The next question, what is the theme of National One Health Mission Assembly 2025? So National One Health Mission Assembly 2025 की थीम क्या रही? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Translating Knowledge to Practice, One Health, One Future. So please note, the National One Health Mission, इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया 2022 में। किस प्रोजेक्ट के तहत इसे यहाँ पे लॉन्च किया जाता है? So यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, और इन लोगों के द्वारा 2022 में द नेशनल वन हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया। ओवरऑल इस मिशन के तहत ये लोग फोकस कर रहे हैं वन हेल्थ पर। किस प्रकार? यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है एनिमल, नेचर और ह्यूमन सब आपस में कनेक्टेड है, और इसी के थ्रू वन हेल्थ को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, जिसके लिए रिसेंटली जो मीटिंग है भरत मंडपम कन्वेंशन हॉल न्यू दिल्ली में होस्ट की गई इस थीम के साथ, जिसके लिए 16 मिनिस्ट्रीज ने यहाँ पे कोलैब किया था। सो यहाँ पे भरत मंडपम को हम देख सकते हैं, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एंड भरत मंडपम का ऑफिशियली इनोग्रेशन कब किया गया था? जुलाई 2023 में किया गया था। एंड जब हम G20 समिट को होस्ट कर रहे थे उसी टाइम हमने इस कन्वेंशन को यहाँ पे इनोग्रेट किया था। G20 समिट के दौरान इंडिया ने लॉन्च करा भरत मंडपम, और जहाँ पर डिफरेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा कॉन्फ्रेंसेस को होस्ट किया जाता है। एंड वर्ल्ड हेल्थ मिशन 2022 का यह प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। The next question, who won the National Book Award for Fiction for the true story of Raja the Gullible and his mother? So recently National Book Award यहाँ पर दिए गए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इनका 76th एडिशन था। यह डिफरेंट कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए गए, जस्ट लाइक फिक्शन, नॉन फिक्शन, लिटरेचर वर्क में, पोइट्री वर्क में, और जो सिलेक्टेड विनर्स थे उनका नाम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑनली। सो प्लीज़ नोट, यहाँ पे द वर्क द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गलिबल फिक्शन के लिए जो अवार्ड दिया जाता है रबी अलामुद्दीन को, बस इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनका काम है फिक्शन द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गलिबल। नेशनल बुक अवार्ड के 76th एडिशन में इन्होंने ये अवार्ड जीता। इसके अलावा जो अदर नेम यहाँ पे मेंशन रहे, जस्ट लाइक उमार अल-अकाद, पेट्रिशिया स्मिथ, डेनियल नायरी एंड गैब्रिएला कैमेरा, और इन्हें ये जो अवार्ड दिया गया नॉन फिक्शन, पोइट्री, यंग पीपल्स लिटरेचर एंड ट्रांसलेटेड लिटरेचर के लिए। हमें यहाँ पे ध्यान रखना ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गलिबल के विनर एंड दैट इज रबी अलामुद्दीन, 76th एडिशन ऑफ नेशनल बुक अवार्ड। आगे बढ़ेंगे एंड कुछ अदर क्वेश्चंस का रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं जो अवार्ड कैटेगरी से रिलेटेड है इंडिया के रिस्पेक्ट में। द क्वेश्चंस, हु वर द रेसिपिएंट ऑफ द 58 ज्ञानपीठ अवार्ड? और ये अवार्ड जीता है गुलजार एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने। स्टॉकहोम वाटर प्राइज के विनर गुंटेर ब्लॉस्चिल को यह अवार्ड दिया गया। ईडी अपॉइंट हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, दैट इज के सवन रामचंद्रन। 2025 पैन पिंटर प्राइज के विनर दैट इज लैला अभिलेला, इन्हें मिला है। चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड दैट इज दिनेश माहेश्वरी। पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में है? जर्नलिज्म में है। माधर रॉथ ओडिसी डांसर हैं, ये है जिनका निधन हुआ है। मूविंग ऑन, सो कुछ जीआई टैग्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एंड लास्ट कुछ जीआई टैग्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। विच स्टेट हैज़ अचीव द जीआई टैग फॉर ए ट्रेडिशनल हैंड क्राफ्टेड ब्लेड डाओ? और उसके लिए जो टैग है वो अरुणाचल प्रदेश को मिला है।
एंड ट्रेडिशनल ओल्ड टेक्निक्स को प्रिजर्व करने के लिए डाउ को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया। कुछ अदर प्रोडक्ट्स को हम देखेंगे जिन्हें हाल ही फिलहाल में जीआई टैग मिला है, जस्ट लाइक विच टू ट्रेडिशनल लैपचा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम सिक्किम रिसीव द जीआई टैग, और ये है टंग बर्क एंड पुमटोंग पुलित। एडी सिल्क किस स्टेट का है, जीआई टैग मिला मेघालय का। ओजोफेनी जीआई टैग गोवा का है। केट सांगरे डैश राजस्थान का है। कुंभकोनम बिटल लीफ तमिलनाडु की है। एंड सांगरी बीन के लिए जीआई टैग राजस्थान को मिला। शहनाई को जीआई टैग मिला किस स्टेट को, उत्तर प्रदेश को। आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल्स 2025। सो वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल्स के लिए जो डेब्यू किया है सिटी है ग्रेटर नोएडा। टोटल हमारे पास यहाँ पे 9 गोल्ड मेडल आए, 7 तो विमेंस के पास, 2 मेन के पास, और इसके अलावा 4 सिल्वर मेडल हमारे पास यहाँ पर आए हैं। प्लेयर्स का नाम हम देखेंगे। इंडियन विमेंस 7 गोल्ड मेडल कौन कौन है? जैस्मीन लंबोरिया हरियाणा से यह बिलोंग करती है। निकित जरीन हैदराबाद से ये बिलोंग करती है। परवीन हुड्डा हरियाणा से हैं। अरुंधति चौधरी राजस्थान से है। प्रीति पवार हरियाणा से है। मीनाक्षी हुड्डा हरियाणा से है। नुपुर श्योरण हरियाणा से यह रिलेटेड है। और मैन कैटेगरी में सचिन सिवाच एंड हितेश गुलिया ने हमें यहाँ पे 2 गोल्ड मेडल दिलाए। ओवरऑल विमेंस में 7 और मेंस में 2 और सिल्वर, टोटल 4 मेडल। गेम है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल जो ग्रेटर नोएडा ने यहाँ पे होस्ट किया। The next question, Google has inaugurated its biggest AI infrastructure hardware engineering center outside the US in which country? And that is Taiwan. So East Asia में located है, यह आइलैंड कंट्री है, चाइना के सदर्न कोस्ट में है और रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिस पर चाइना अपना क्लेम बताता है। एंड यहाँ पे गूगल ने ओपन करा अपना लार्जेस्ट AI हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर और ताइपाई को इसके लिए सिलेक्ट किया गया। यूएस की स्ट्रैटेजी ताइवान में अपनी एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। सो ताइवान की पोजीशन को ये स्ट्रेंथन करेगा और ग्लोबल एआई हब बनाने में इसकी हेल्प करेगा। ओवरऑल गूगल ने इनोग्रेट करा ताइवान में अपना एआई सेंटर। आगे बढ़ेंगे, कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो गूगल से ही एसोसिएटेड है। एंड द क्वेश्चंस जस्ट लाइक अभी रिसेंटली गूगल का एक आइलैंड न्यूज़ में रहा था। So what is the name of the project announced by Google in November 2025 to develop a space-based AI infrastructure system? और इसका नाम है Project Suncatcher. And recently, what is the name of the quantum processor by Google that achieved first verifiable quantum advantage? और इसका नाम है Willow. And first safety engineering center the Asia Pacific region, Google ने इसे हैदराबाद में ओपन करा है। एंड विच सिटी हैज़ बिन चूजन एज अ साइट फॉर इंडियाज फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, और इसके लिए भी हैदराबाद को सिलेक्ट किया गया था। सेम क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनोग्रेटेड द फर्स्ट एवर डेडिकेटेड कोर्ट रूम अंडर द स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन इन नवंबर 2025, और ये स्टेट है पंजाब। सो रिसेंटली यहाँ पर पंजाब ने ओपन करा है पहला डेडिकेटेड कोर्ट रूम SC रिलेटेड केसेस के लिए, जिसे यहाँ पर जसवीर सिंह घारी के द्वारा इनोग्रेट किया गया। ओवरऑल इस कोर्ट रूम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो SC कम्युनिटी है, इनके जितने भी केसेस है, उनकी जो सुनवाई है उसे फास्ट फॉरवर्ड में करने के लिए, फास्ट हियरिंग करने के लिए, दैट्स वाई इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया। ऑनलाइन कोर्ट सिस्टम से इक्विप है यह कोर्ट रूम, फर्स्ट एवर है एंड पंजाब में इसका इनोग्रेशन हमें देखने को मिला। आगे बढ़ेंगे, कुछ अदर क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में। एंड द क्वेश्चंस, AI पावर्ड क्लाइमेट एडवाइजरी प्रोजेक्ट और किस इंस्टीट्यूट ने इसे लॉन्च करा? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक ने इसे लॉन्च करा। कौशल मेला उत्तर प्रदेश की किस सिटी ने इसे होस्ट करा? लखनऊ ने। एंड विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द मैंडेट भारत नेट प्रोग्राम, और ये गुजरात है। 100% रूफटॉप सोलर टारगेट और किस यूटीज़ ने या स्टेट ने इसे अचीव करा है? चंडीगढ़, अंडमान एंड द्वीप ने इसे अचीव करा है। And which state has become the first in India to impanel sign language interpreters? And ये है पंजाब बना है। And सिक्किम recently declared India's first digital nomad village, जिसका नाम है याकतेन। And which state SC commission recently पंजाब का initiative यह देखने को मिला। आगे बढ़ेंगे the next question here on the screen. INS माहे recently in the news belongs to which class of ships in the Indian Navy? So INS माहे को तो हमने काफ़ी टाइम डिस्कस करा है, किस प्रोजेक्ट का यह पार्ट है? ASW शेलो वाटरक्राफ्ट का यह पार्ट, जिसके तहत 16 ASW शेलो वाटरक्राफ्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। प्रोजेक्ट को डिवाइड किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के बिटवीन।
सो यहाँ पर GRSE ने अपनी टोटल 8 की 8 लॉन्च कर दी ना। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यहाँ पे लॉन्च करने में लगा हुआ है अपने ASW शेलो वाटरक्राफ्ट, एंड INS माही यहाँ पर इसी का पार्ट है। सो रिसेंटली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने अपने 8 ASW प्रोजेक्ट के तहत INS माही को इंडियन नेवी में इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। सो ये जो प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा दिया गया था 2022 में, और एग्जैक्टली INS अर्नाला क्लास यहाँ पर हमने पहले भी देखी थी, जो कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है। सो INS अर्नाला क्लास, इसमें टोटल 8 ASW है जिनका प्रोजेक्ट किसे मिला है, GRSE को मिला है, जिनका नाम क्या क्या है, INS अर्नाला, INS अंजदीप, INS अमीनी, INS एग्रे, INS एनरोथ, INS अक्षय, INS अजिकल एंड INS अजय। ठीक है, अर्नाला फोर्ट महाराष्ट्र से ये जो नाम है लिया गया है। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड को जो प्रोजेक्ट मिला है वो INS माहे के लिए, INS मलवान के लिए, INS मंगरोल, INS मालपे, INS मुल्की एंड INS मगदला के लिए दिया गया। सो आज इस सेशन को हम इस क्वेश्चन के साथ एंड कर रहे हैं। एंड प्लीज़ नोट, आज के जो क्वेश्चन है एज अ क्विज डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं।